the 25% of the land revenue claimed by zamindars in the Deccan, this was collected by the Maratha. चौथ एक तरह का टैक्स था जिसे लैंड रेवेन्यू 25% के जमींदारों से लिया जाता था। दक्षिण में ये टैक्स मराठास कलेक्ट करते थे। सरदेशमुखी was another tax. It was 9 to 10% of the land revenue paid to the head revenue collector in the Deccan. से दक्षिण में लैंड रेवेन्यू कलेक्टर को लैंड रेवेन्यू का 9 से 10% तक टैक्स दिया जाता था। After raiding Delhi in 1737, the frontiers of Maratha domination expanded rapidly into Rajasthan and the Punjab in the north, into Bengal and Orissa in the east, and into Karnataka and the Tamil and Telugu countries in the south. These are not formally included in the Maratha Empire but were made to pay tribute as a way of accepting Maratha sovereignty. Expansion brought enormous resources, but it came at a price. These military campaigns also made other rulers hostile toward the Marathas. As a result, they were not inclined to support the Marathas during the Third Battle of Panipat in 1761. दिल्ली के ऊपर आक्रमण करने से मराठा डोमिनेशन मराठा की फ्रंटियर्स तेजी से बढ़ी। राजस्थान और पंजाब उत्तर में और बंगाल और उड़ीसा पूर्व में, कर्नाटका और तमिल और तेलुगु कंट्रीज इन साउथ में, इन जगह पर मराठाओं ने अपना अधिकार कर लिया। दीज वर नॉट फॉर्मली इंक्लूडेड इन द मराठा एम्पायर। इनको फॉर्मली मराठा एम्पायर में इंक्लूड नहीं किया, परंतु इनसे मराठा ने अपने सोनेट को अपना एज ए ट्रिब्यूट उन्होंने देना आरंभ कर दिया। इस एक्सपेंशन में उनको बहुत सारे इनॉर्मस रिसोर्सेज मिले, बहुत सारे रिसोर्सेज प्राप्त हुए, परंतु उन्हें इसके लिए कुछ कीमतें भी चुकानी पड़ी। मिलिट्री कैंपेन्स अन्य रूलर्स के द्वारा की गई मराठास के खिलाफ, क्योंकि वो लोग मराठास को सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में उन्होंने मराठास को साथ नहीं दिया, बल्कि उनके खिलाफ उन्होंने युद्ध किया। Alongside endless military campaigns, the Maratha developed an effective administrative system as well. मिलिट्री कैंपेन्स के साथ मराठास ने एक प्रभावशाली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी स्थापित किया। Once conquest had been completed and Maratha rule was secure. एक बार जब कॉन्केस्ट कंप्लीट हुआ तो मराठा रूल सिक्योर हो गया। रेवेन्यू डिमांड्स आर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस टेकिंग एंड लोकल कंडीशन इनटू अकाउंट। रेवेन्यू की डिमांड की जाने लगी और उन्होंने लोकल कंडीशंस रेवेन्यू की मांग लोकल कंडीशन के आधार पर की जाने लगी। एग्रीकल्चर वॉज एनकरेज एंड ट्रेड डिवाइड। एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन किया गया और ट्रेड को भी बढ़ावा दिया गया। दिस अलाउड मराठा चीफ्स सरदार्स लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा एंड भोसले ऑफ नागपुर द रिसोर्सेज टू रेज पावरफुल आर्मीज। रिसोर्सेज के बढ़ने से इन चीफ्स ने अपनी आर्मी को भी बढ़ावा दिया। मराठा कैंपेन्स इनटू मालवा इन द 1720 डिड नॉट चैलेंज द ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द सिटीज इन द रीजन। इस रीजन में सिटीज की प्रोस्पेरिटी के ऊपर मराठाओं द्वारा किए जाने कैंपेन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उज्जैन एक्सपेंडेड अंडर सिंधियास पैट्रोनेज एंड इंदौर अंडर होलकर्स। उज्जैन का विस्तार सिंधिया के अधिकार में और होलकर के अधिकार में इंदौर का विकास हुआ। बाय ऑल अकाउंट दीज सिटीज आर लार्ज एंड प्रॉस्परस एंड फंक्शन एज इम्पोर्टेंट। सभी तरीके से शहर बहुत ज़्यादा समृद्ध थे और एंड फंक्शन एज इम्पोर्टेंट कमर्शियल कल्चरल सेंटर्स, और ये इम्पोर्टेंट कमर्शियल कल्चरल सेंटर्स भी थे।